घटना स्थल पर ही हैं। लगभग 7 से 8 हिरणों का यहाँ पर चिंकारा का शिकार हुआ है और बड़ा उनको पैर बांध के और लाठी से मारा गया है। बाकी एग्जैक्ट डिटेल जो है वो पोस्टमार्टम से पता चलेगी। और ये ढाणियाँ हैं दूर दूर खेतों में, ये वन विभाग से बाहर ज़मीन है, तो चिंकारा क्या है बाहर भी घूमते हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूर्व में भी यहाँ पे कुछ लोग शिकार करने आते रहे हैं, क्योंकि इतने हिरणों का एक साथ शिकार किया जाना थोड़ा सा बहुत ही दुखद घटना है। और वन विभाग इसमें हमने अपनी 4 टीमें बना के और गांव में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। जितना जल्दी हो सकेगा हम इसमें अपराधियों को पकड़ेंगे एंड विल मेक श्योर कि इस प्रकार की कोई घटना दोबारा नहीं हो और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। क्या सबूत मिला अभी तक? सबूत तो अभी 1-2 संदिग्ध लोगों के नाम पता चले हैं और उनके वहाँ जाके घरों की उनकी छानबीन कर रहे हैं। उनको पकड़ के लाएंगे, इंटेरोगेट करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि यहाँ धोरे हैं, पैरों के निशान और बाइक के निशान, वो सब ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। और कोई भागा भी होगा तो, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं क्रॉप्स हैं आसपास में, तो कोई पहचानना भी इतना इजीली नहीं है सुबह के उसमें। तो अभी करेंगे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर, पुलिस और वन विभाग दोनों मिलके करेंगे। ग्रामीण धरने पर बैठे हैं जी, ग्रामीण और प्रशासन के बीच में क्या समझौता हुई? ग्रामीणों की जो भावनाएं हैं वो काफ़ी आहत हैं। ये बहुत ही नाजुक जीव होता है, सबका एक इमोशनल अटैचमेंट है और इतनी संख्या में अगर मारे गए हैं तो ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति है, जो कि हम समझ सकते हैं। लेकिन वन विभाग भी पूरे प्रयास कर रहा है और करेगा। इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं पिछले 6 महीने में हुई है, जिसमें एक हिरण, कई बार हमें शिकायत मिली कि ऐसे मारा हुआ है, लेकिन पता चला वो कुत्ते ने काटा हुआ है। उस केस में भी हमने पूरी मुस्तैदी के साथ टीम भेज के और इन्वेस्टिगेशन कराई है। तो ये तो बहुत बड़ा मामला है, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। ये मैं सब गांव वालों को और जो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको मैं आश्वासन देना चाहूँगी, वन विभाग की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं होगी। ये बाड़मेर का सबसे बड़ा शिकार प्रकरण है, तो आपकी टीम किस तरह काम कर रही है बिहार में? शिकार इससे पूर्व में भी हुए हैं, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज तरीके से अगर शिकार हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर बार बार पहले होते आए हैं। इसीलिए इतनी हिम्मत करी इन्होंने कि 6-7 को एक साथ पैर बांध के मारा है। तो एक बार थोड़ा अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छा बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट घोषणा में वन मित्र, वृक्ष मित्र की घोषणा की थी। तो हम कोशिश करेंगे आसपास के कोई 1-2 जो यूथ हैं जो थोड़ा जागरूक हैं, उनको हम अपने वृक्ष मित्र डिक्लेयर करके और उनको एक बेसिकली इंटेलिजेंस नेटवर्क अपना थोड़ा बेटर डेवलप करें, ताकि इस प्रकार के कोई संदिग्ध लोग हों तो सूचना से पहले ही हमें ये जानकारी मिल जाए, तो इस प्रकार की घटनाएं अवॉइड की जा सकती हैं। अभी जैसे मृत हिरण है जी, उनका पोस्टमार्टम कब होगा? पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों की टीम रेडी बैठी हुई है, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि हम इनको यहाँ से उठाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे भी पोस्टमार्टम कर सकते हैं मौके पर भी, या पास का चौटन का पशु चिकित्सालय है वहाँ पर भी ले जाके कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई डाउट तो है नहीं, हुआ तो ये शिकार ही है। तो अभी हम अपनी जो एनर्जी और फोकस है वो अपराधियों को पकड़ने में, और जो आसपास के लोगों से कोई भी अगर हमें सूचना मिल जाए इस प्रकार की। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि वन विभाग बाड़मेर के नंबर, मेरे पर्सनल नंबर हमारी वेबसाइट पर हैं। तो अगर आपको कहीं पे किसी पे भी शक हो, या किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी घर परिवार में आपको लग रहा है कि वन्य जीवों का मास सप्लाई हो रहा है, या इस प्रकार की कोई घटना होने वाली है, या कोई उनके पास संदिग्ध ऐसी औजार हैं जिससे ये कर सकते हैं, तो तुरंत हमें स्टाफ को सूचना दीजिए। 16 घंटे मैं गारंटी देती हूँ। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है, ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है, वो मैन्ड रहता है। वहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। तुरंत सूचना लेके, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, तुरंत उनको सूचना देके और हम लोग रेस्क्यू करवाते हैं इस प्रकार के। ग्रामीणों में रोष है आपके रेंजर साहब की कॉल रिकॉर्डिंग दबाई हो रही है, उसमें क्या है? कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, उसमें मेरे को ऐसा कुछ संदिग्ध मेरे को ऐसा लगा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि बॉडी उठा के और पटक लेते हैं गाड़ी में, पोस्टमार्टम करवा देंगे। तो क्या होता है, कई बार भागा दौड़ी में, वो भी बहुत भागे दौड़े आए हैं, तो कई बार मुँह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, मंशा नहीं होती। उनका रिकॉर्ड ठीक है, पूर्व में भी उन्होंने ऐसे प्रकरणों में बहुत अच्छे से उन्होंने कार्रवाई करी है। लेकिन भविष्य में सब वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को मैं हिदायत दूंगी कि बिल्कुल सेंसिटिव रह के इन मैटर्स को डील करें, क्योंकि लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। हमारा तो कार्य तो है ही, राजकार्य का पार्ट है हमारा ये। और यहाँ के लोगों में, लोकल लोग हैं चाहे वो हमारे स्टाफ के हैं, सब में ये वन्य जीवों को लेके प्यार है। आप हमारे रेस्क्यू सेंटर जाके देख सकते हैं, रेस्क्यू सेंटर में कितने हम लोग वन्य जीवों को बचा के लाते हैं। रात को 2-2 बजे जो है कोबरा के लिए फ़ोन आते हैं रेस्क्यू के लोगों के घरों में। तो ऐसा नहीं है,
सब अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं और अगर कहीं छोटी मोटी चूक हुई है तो उसको हम लोग पूर्ति करेंगे। मर्द तिरान जैसे झाड़ियों पर है, इनको रखने के लिए क्या व्यवस्था करा प्रशासन? इनका पहले तो इनको उठा के गाड़ी से लेके जाएंगे पशु चिकित्सालय में, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद इनका दाह संस्कार होगा। पोस्टमार्टम तो इनकी सहमति के बाद में होगा, उससे पहले तो बदबू कर लेगा। उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? क्या व्यवस्था कर सकते हैं उसके लिए आप बताइए? जैसे डीप फ्रीज होता है। डीप फ्रीज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नहीं तो यही पोस्टमार्टम होगा मौके पे। जो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि जो सरकारी प्रक्रिया है वो हमारी प्रक्रिया नहीं है, वो सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, उसमें आप लोग अड़चन ना अड़ाएं ताकि उससे हमारा भी मनोबल डाउन ना हो। तो पोस्टमार्टम आप लोग चाहेंगे आपके सामने यही हो जाएगा, कारण आप लोगों को यही बता दिया जाएगा। धन्यवाद मैम। एक सवाल है कि जिस तरीके से लगातार ऐसे शिकार हो रहे हैं तो आने वाले समय में कहीं न कहीं विलुप्त होने की खतरा रहता है हिंड प्रजाति क्या? नहीं, शिकार की घटनाएं पहले होती थी, अब जैसे ऑफिस का रिकॉर्ड देखें तो पहले से अब जो है पिछले 10 साल में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि लोगों में भी जागरूकता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उनको पूरा जेल टाइम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, उनको समझ नहीं आती है, तो उसके लिए वन विभाग उनको पकड़ के और उन पर प्रॉपर कार्रवाई करेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। और ये हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं, वन्य जीव हैं, पेड़ हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए ही वन विभाग बनाया हुआ है और हम अपना काम करते रहेंगे।